गाइस वेलकम बैक। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रेडिंग करती हूँ। मैं किस तरीके से ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करती हूँ और ऑप्शन के साथ साथ में मैं किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ। और हम लोग यहाँ पे किस तरीके से दोनों में प्रॉफिट करते हैं। और अगर हमारा यहाँ पे लॉस भी होता है तो उस लॉस को हम किस तरीके से रिकवर करते हैं, या हमारा यहाँ पे किस तरीके से माइंडसेट रहता है, कितना कैपिटल होना चाहिए, कितने कैपिटल पे कितना रिस्क लेना चाहिए। ये मैं आज आपको सब यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी, मेरा भी यहाँ पे आपको मैं लॉस दिखाऊंगी, मेरा कितना प्रॉफिट होता है, ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। जैसे कि आप सबको ही पता है, जो मेरे साथ में यहाँ पे टेलीग्राम में जुड़ते हैं या जो मेरे साथ में यहाँ पे लाइव में जुड़ते हैं, उन्हें पता है कि हम किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। हमारा एसएल कितना होता है, सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल रहता है। और 20 पॉइंट के एसएल में हमारा रिवॉर्ड कितना रहता है, 50, 150, कभी 200, ये वाला हमारा यहाँ पे रिवॉर्ड होता है। तो ये सब आपको पता ही होगा, जो लाइव में रहेंगे, जो मेरे साथ में टेलीग्राम में यहाँ पर जुड़ते हैं डेली। तो अब देखो, जैसे कि ऑप्शन में मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जो भी मेरे साथ में यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, और मेरे खुद का पर्सनली भी मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी ऑप्शन में ट्रेड करती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे 5 लाख के कैपिटल के साथ में ट्रेड करती हूँ। तो 5 लाख पे मेरा एक माइंड सेट रहता है, अगर मैं 5 लाख के साथ में यहाँ पे ट्रेड कर रही हूँ तो मैं इसके ऊपर सिर्फ 15,000 का ही मैं लॉस लेती हूँ, या मोस्ट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पर 40,000 के ऊपर मैं यहाँ पर लॉस नहीं लेती हूँ। पर प्रॉफिट जब मैं यहाँ पे करती हूँ तो मेरा जो प्रॉफिट यहाँ पे निकलता है 80,000 से लेके 1 लाख, कभी कभी इसके ऊपर भी यहाँ पर निकलता है। इट्स डिपेंड कि मार्केट में मूव किस तरीके से, और उसके ऊपर मेरा यहाँ पे प्रॉफिट भी निकलता है। तो एक माइंडसेट यहाँ पर बना हुआ है, यही माइंडसेट मैं आपको बोलती हूँ जब भी मैं आपको कोई भी कॉल देती हूँ, उस टाइम पे मैं आपको बोलती हूँ, आप देखो अपना कैपिटल कितना है, अपने कैपिटल पर आप किस तरीके से यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे 10,000 से स्टार्ट कर रहे हो, 10,000 से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके ऊपर मैक्स टू मैक्स आपको 500 से 1,000 रुपए तक का ही आपको लॉस लेना है। 1,000 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 500 से 800 रुपए ही लॉस आपको यहाँ पे क्या करना है, बेयर करना है। पर आप जब प्रॉफिट निकालते हो तो इसका प्रॉफिट का रेशो आपका 1,500 से 2,000 रुपए यहाँ पे रहना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे एसएल को नहीं फॉलो करते हो, एसएल नहीं लगाते हो, और अगर आप 10,000 के कैपिटल पर आप यहाँ पे 2 से 3 हज़ार रुपए अगर लॉस ले रहे हो, तो आपका कैपिटल पे कितना इफेक्ट गिरेगा। और इसके बाद में ये लॉस रिकवर करने के लिए आपके पास में कितना कैपिटल रहेगा। और फिर आपका जो माइंडसेट रहेगा वो सिर्फ एक ही माइंडसेट रहेगा कि मुझे ये लॉस रिकवर करना है। प्रॉफिट तो दूर में रह जाएगा, पर आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका माइंडसेट क्या रहेगा कि मुझे ये लॉस रिकवर करना है। और इस लॉस रिकवर के चक्कर में आप यहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर दोगे, ओवर ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे कि मैं डेली आपको यहाँ पे लाइव मार्केट में 2 से 3 ट्रेड बोलते हूँ, और यहाँ पे मैं खुद 3 ट्रेड के ऊपर ट्रेड नहीं करती हूँ, ये मेरा रूल्स है यहाँ पर। ट्रेडिंग का एक रूल्स होता है, जो मेरे खुद का भी रूल्स है यहाँ पर। 3 ट्रेड के ऊपर हम ट्रेड नहीं करते हैं। हाँ, कब करते हैं, जब कंटिन्यूअसली अगर हमारे ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट में निकल रहे, दिख रहा है सामने कि हाँ हमारा प्रॉफिट हो सकता है, तब फिर हम यहाँ पे 4 से 5 और ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड करते हैं। पर अगर पहले से ही लॉस में है तो फिर यहाँ पे हम ओवर ट्रेड नहीं करते हैं। और जो भी ट्रेड लेते हैं यहाँ पे बिल्कुल एसएल को मैनेज करके ही करते हैं, जो 20 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे एसएल होता है। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जो भी मेरा ऑप्शन में यहाँ पे प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में का अगर 5 लाख के ऊपर मेरा यहाँ पे 80,000 या 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसमें से जो अमाउंट होती है 50,000 या 60,000 मैं कहाँ पर लगाती हूँ, यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर लगाती हूँ। मैं भी आपको स्टॉक यहाँ पे सजेस्ट करती हूँ, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करो, उसमें आपको समझ में आएगा। मैं आपको किस तरीके से स्टॉक बताती हूँ, उसके अंदर भी आपको एसएल को किस तरीके से फॉलो करना है, किस तरीके से वो स्टॉक में मूव आता है, ये सब चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बताती हूँ। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे अगर मेरा 80,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें से 50 to 60,000 जो होता है मैं वो कहाँ पर लगाती हूँ, स्विंग ट्रेडिंग में लगाती हूँ। और नेक्स्ट जो 20,000 रिमेनिंग रहेगा वो इस कैपिटल के अंदर फिर से ऐड कर देती हूँ। मतलब क्या होता है यहाँ पर, कैपिटल के अंदर वो ऐड कर देती हूँ, इसका मतलब यहाँ पर वो कैपिटल का अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज होता है, राइट। पर यहाँ पे मैं कैपिटल पे लॉस और अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है उसको मैं बिल्कुल मैनेज करके चलती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग तो हो ही रहा है, राइट। ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ में अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी हम स्टॉक में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं।
स्विंग ट्रेडिंग में कभी कभी एक दिन के अंदर स्टॉक में मूव आता है, कभी कभी क्या होता है 8 दिन भी लग जाते हैं, कभी कभी 15 दिन भी यहाँ पर लग जाते हैं। तो पर इसमें क्या होता है, अगर अच्छी कंपनी में हम अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखते हैं तो हमें यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं रहती है। हमें पता है कि हमने अच्छे कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है और हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर गलत भी होते तो हमें वहाँ से क्या करना है, जो हमारा एसएल है वो लेना है और वहाँ से निकल जाना है, फिर उसको हमें यहाँ पे होल्ड नहीं करना है। सिंपल रूल है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, बहुत लोगों का माइंडसेट क्या रहता है, वो स्टॉक मार्केट को किस तरीके से देखते हैं। आपको भी पता होगा, ये मेरे अकेले का ही नहीं है, आपको भी पता होगा बहुत लोगों का माइंडसेट स्टॉक मार्केट को देखने का यही होता है कि यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, लॉस होता नहीं है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों का सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, राइट, दूसरे लोगों का सिर्फ प्रॉफिट ही देखते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि भाई इसमें लॉस भी होता है। अगर आप ये दोनों चीज़ों को देखना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि जिस तरीके से मार्केट पैसा देता है उस तरीके से मार्केट को ये भी पता है कि पैसा लेना है करके। तो ये चीज़ भी आपको समझना ज़रूरी है। और जब मार्केट पैसा लेना स्टार्ट करता है तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि हमें मार्केट को कितना पैसा देना है। अगर ये चीज़ें आप सीख लोगे तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे एक अच्छे ट्रेडर बनोगे और आप अच्छे से मार्केट में लॉन्ग टर्म तक यहाँ पे रह सकोगे। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म तक रहना है, अपने रूल्स बना लो, अपना माइंड सेट बना लो कि आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करना है, किस तरीके से माइंड सेट करना है। ये सब चीज़ें अगर आप करना स्टार्ट करोगे तो एक अच्छे ट्रेडर आप यहाँ पर बनोगे। चलो अभी आपको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रेडिंग करती हूँ और किस तरीके से मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होता है, अगर लॉस भी होता है तो किस तरीके से होता है। तो देखो अभी मैंने ये इस मंथ का ओपन किया है, लास्ट वीक का। अगर लास्ट वीक में देखो मैंने कुछ स्टॉक्स लिए थे माइनस में, मैंने मैसेज भी किया था टेलीग्राम पे, कोई स्टॉकों में आपको रिजेक्शन दिखेगा तो आप उसको वॉच लिस्ट में रखो, ये मैंने बोला था। पर मेरा यहाँ पे बाइंग हुआ था, लॉस भी हुआ है, ऐसे नहीं कि नहीं हुआ है। 69,000 यहाँ पे देखो ग्रॉस, अगर प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं 10,000 यहाँ पे चार्जेस लगे हुए हैं। टोटल अगर नेट प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं 79,189 के पास में। ये लास्ट वीक की हमारी यहाँ पर बात है। इसके आगे देखो कि प्रॉफिट भी किस तरीके से किया हुआ है, किस तरीके से यहाँ पे हम लोग ने पूरा मैनेज किया हुआ है वो भी देखो। अगर यहाँ पर देखो, फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रीवियस वीक की, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है 1,03,000 के पास में है। यहाँ पर चार्जेस की बात करते हैं 13,000 की है, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 90,000 के पास में। इसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखते हैं उससे प्रीवियस और वीक की यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे 4 लाख के पास में आपको, यहाँ पे 4,05,000 के पास में ग्रॉस प्रॉफिट है, 24,493 के पास में चार्जेस लगे हुए। टोटल अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करते हैं 3,81,000 के पास में यहाँ पे हमारा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ये देखो, ये तो सिर्फ मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी इस मंथ का है। अगर मैं यहाँ पे मई मंथ की अगर यहाँ पर बात करती हूँ, अगर हम यहाँ पे मई मंथ का भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखो यहाँ पे मई मंथ हम यहाँ पर देखते हैं तो मई मंथ में भी जो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो थोड़ा सा चीज़ें आपको भी समझ में आएगी कि किस तरीके से रहती है और किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में भी एक अच्छा प्रॉफिट हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम मई मंथ की बात करते हैं, मई मंथ के लास्ट वीक की 2,73,000 7,700 के पास में चार्जेस लगे, टोटल 2,65,000 के पास में यहाँ पे प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पे 14 का लेते हैं, प्रीवियस वाला वीक का। तो यहाँ पे अगर टोटल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 12,54,000 के पास में, 16 लाख के पास में चार्जेस लगे हुए, टोटल 12,38,000 मेरा यहाँ पे प्रॉफिट मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर उसके हम लोग लास्ट वीक की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पे और दिखाई देगा आपको। देखो अभी एक चीज समझो, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ स्टॉकों को आपको क्या करना पड़ता है, होल्ड करके भी रखना होता है। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको यहाँ पे 14 वाला दिखाया था सेम यहाँ पे आपको दिखाई देगा, क्योंकि मैंने ये जो स्टॉक थे ना यहाँ पे होल्ड किया था। क्योंकि कभी कभी उस स्टॉक्स में मूव आने के लिए भी टाइम लगता है। मैंने ये पूरा 3 वीक्स तक मैंने यहाँ पे क्या किया था, इसको
होल्ड किया हुआ था, तब जाके मेरा यहाँ पे इतना प्रॉफिट बना हुआ था। मतलब 12,54,000 के पास में मेरा यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है। चार्जेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 16,000 के पास में चार्जेस है, और 12,38,000 मेरा प्रॉफिट है। तो ऐसे नहीं है कि आपने आज यहाँ पे स्टॉक लिया है, आज मैंने यहाँ पे कोई स्टॉक, अगर आज मैं यहाँ पे स्टॉक लेती हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मुझे आज ही प्रॉफिट हो, ऐसे नहीं। तो आपको यहाँ पे होल्ड भी करना होता है, और होल्ड करने के बाद में देखो आपके सामने यहाँ पे प्रॉफिट है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका माइंड सेट। अगर मेरा यहाँ पे माइंड सेट नहीं होता तो मेरा यहाँ पे इतना प्रॉफिट होता क्या, बताओ मुझे, होता नहीं होता। तो माइंड सेट भी ज़रूरी है। अगर वो आपने स्टॉक लेने के बाद में निगेटिव भी दिखा रहा है, चार्ट रीडिंग आपका परफेक्ट है, आपको पता है भाई ये कंपनी कैसे, यहाँ से मेरा पैसा नहीं जाएगा, मेरा पैसा बनेगा, होल्ड करो, बेशक उसको होल्ड करो, आपका बढ़िया पैसा बनेगा। और यही चीज मैं आपको लाइव मार्केट में भी समझाती हूँ, और आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है। बिल्कुल आप भी मुझे बताना जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, और आपको किस तरीके से लग रहा है कि मैंने जो आपको बताया वो ट्रेडिंग का वे अगर सही में है, अच्छा है, तो आप भी उस तरीके से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो। और वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।